जैसे ही वासवदत्ता ने क्रोध में पर्दा हटाया, समय मानो थम गया। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रह गए। राजकुमारी के सामने कोई क्रूप कुबड़ा गुरु नहीं, बल्कि अपनी शाही आभा से दमकते तेजस्वी राजा उदयन खड़े थे। वहीं उदयन की आंखों के सामने कोई रोगी स्त्री नहीं, बल्कि सौंदर्य और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति राजकुमारी वासवदत्ता खड़ी थी। राजा प्रद्योत का छल अब उजागर हो चुका था, लेकिन इस धोखे ने अनजाने में दो दिलों को मिला दिया था। इसके बाद उनकी संगीत की शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया। पर्दा हमेशा के लिए हट चुका था। अब वीणा के सुरों के साथ साथ आंखों के इशारे और मन की बातें भी होने लगीं। हर पाठ एक गुप्त मुलाकात बन गया, जहां वे अपने भविष्य के सपने बुनते। उदयन ने वासवदत्ता को वचन दिया कि वे कैद से मुक्त होते ही उसे अपनी पटरानी बनाकर पूरे सम्मान के साथ कौशाम्बी ले जाएंगे। वासवदत्ता ने भी हर परिस्थिति में उनका साथ देने की शपथ ली। उनका प्रेम अब कारागार की दीवारों से भी अधिक मजबूत हो चुका था, लेकिन वे जानते थे कि उनका मिलन केवल एक ही शर्त पर संभव है, उदयन की आजादी। जिस समय उज्जैनी के महल में यह प्रेम कहानी आकार ले रही थी, सैकड़ों मील दूर कौशाम्बी में शोक और अनिश्चितता का माहौल था। राजा उदयन के अपहरण के बाद राज्य लावारिस सा हो गया था, लेकिन उदयन के पास केवल दिव्य वीणा ही नहीं, बल्कि कुछ अमूल्य रत्न भी थे। उनके स्वामी भक्त मंत्री, इनमें सर्वप्रमुख थे महामंत्री योगंधरायण। योगंधरायण एक भरोसेमंद मंत्री थे। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे अपने महाराज को मुक्त नहीं करा लेते, वे न राजसी वस्त्र पहनेंगे और न ही आराम से शयन करेंगे। योगंधरायण ने अपने सबसे कुशल गुप्तचरों का जाल उज्जैनी में बिछा दिया। वे दिन रात अपने राजा को छुड़ाने की योजना पर काम कर रहे थे। जल्द ही उनके जासूसों ने उन्हें उदयन और वासवदत्ता के गुप्त प्रेम प्रसंग की सूचना दी। यह सुनकर योगंधरायण प्रसन्न हुए। उन्होंने इस प्रेम को अपनी योजना की सबसे मजबूत कड़ी बनाने का निश्चय किया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ राजा को छुड़ाना नहीं था, बल्कि अवंती की राजकुमारी का अपहरण करके वत्स देश की भावी रानी को साथ लाना भी था। योगंधरायण ने योजना बनाई। योजना का पहला चरण था राजा उदयन तक संदेश पहुंचाना। यह काम उदयन के एक मजाकिया और वफादार मित्र वसंतक को सौंपा गया, जो किसी तरह वेश बदलकर उज्जैनी में उदयन की सेवा में पहुंच गया था। दूसरा चरण योगंधरायण जानते थे कि घोड़े या रथ से भागना असंभव होगा, क्योंकि प्रद्योत की सेना उन्हें तुरंत पकड़ लेती। उन्हें एक ऐसे वाहन की जरूरत थी जो तेज, शक्तिशाली और अजेय हो, और ऐसा वाहन स्वयं राजा प्रद्योत के पास ही था। उनकी सबसे प्रिय हथिनी भद्रवती बिजली की गति से दौड़ती थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल थी और महावत भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे। योगंधरायण को पता था कि पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे नियंत्रित कर सकता है, वीणा के जादूगर स्वयं राजा उदयन। तीसरा चरण, भागने के लिए एक ऐसा दिन चुना गया जब नगर में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। इस दिन सैनिकों का ध्यान बटा होता और सुरक्षा में थोड़ी ढील होती। यह पूरी योजना वसंतक के माध्यम से उदयन तक पहुंचा दी गई। उदयन और वासवदत्ता यह साहसिक योजना सुनकर रोमांचित हो उठे। अब बस नियत दिन की प्रतीक्षा थी, जब वे अपने प्रेम और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाले थे।